Hi, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Dr. Sandeep's English Learning. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 यानी कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस। उससे पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि लेसन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि हमें जो बेसिक से शुरू करना है तो पीछे वाला लेसन रिकॉल करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने पीछे वाले लेसन में क्या पढ़ा। थोड़ा सा हम उसको करते हैं। मैंने आपको अल्फ़ाबेट से यानी कि ABC से शुरू से किया था कि अल्फ़ाबेट्स को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट। वो क्यों किया है? हमने साउंड के लिए किया है। हमें एक साउंड की ज़रूरत पड़ती है आगे ग्रामर में, लाइक आर्टिकल में हमें साउंड की ज़रूरत पड़ती है, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट की। वाल कौन से? AEIOU वॉल्स है, अदर देन वॉल्स जो हैं वो 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ड के ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो वर्ड बनता है। फिर उसके बाद हमने सेंटेंसेस पढ़े, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सेंटेंसेस बनते हैं जो मीनिंगफुल मीनिंग दे कुछ भी। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, हाँ प्रीपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इन सब का कम्बिनेशन जो होगा वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होगा वो हमें बताएगा। ये चीज़ें हमने इन डिटेल पढ़ी थी। उसके बाद आज का जो है सेंटेंस के बाद हमने टाइप ऑफ सेंटेंस लिया है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक आर्डर में पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम बिगनिंग A to Z ग्रामर का। तो टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं हम कि आज हमारे पास 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। कौन से हैं 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस? सबसे पहले तो हम लेते हैं हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों को लर्न होने चाहिए, समझ होना चाहिए, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस क्या है? एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट अ फैक्ट। जो कोई बात बोले फैक्ट की या कोई स्टेटमेंट भी दे, सच सेंटेंसेस आर सिंपल स्टेटमेंट। जो कोई भी स्टेटमेंट हो वो सेंटेंसेस नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। इन अदर लैंग्वेज हम बोलें, इन अदर वर्ड्स बोलें, ये सेंटेंसेस क्या होने चाहिए? सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए। दे स्टेट, कुछ भी कहे, असर्ट या डिक्लेयर, कुछ भी बोले, कहे या डिक्लेयर करे, कुछ भी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यूजली एंड विद अ फुल स्टॉप। ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा। ये चीज़ हमने पढ़ ली, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब हमें पता होना चाहिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। असर्टिव और या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसी को बोलते हैं असर्टिव, उसी को डिक्लेरेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे रॉबिन इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन पे आएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल भी आ गया। अच्छा, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, आर्टिकल्स आ गए। तो ये क्या आ गया? दूसरी तरफ से हम बात करें, यहाँ पे क्या है? हमारा सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ये असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव बात नहीं की गई, नेगेटिव नॉट या नीदर या नॉर नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ना ही ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, सिंपल वे की स्टेटमेंट है और फुल स्टॉप से एंड हुआ है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सिमिलरली, शी लव्स सिंगिंग व्हेन शी इज़ अलोन। वो क्या करती है? उसको सिंगिंग पसंद है जब वो क्या होती है? फ्री होती है। जब वो अकेली होती है उसको सिंगिंग पसंद है। सिमिलरली, वी मेट ईच अदर आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम एक दूसरे से मिले काफ़ी टाइम के बाद। सन इज़ बिगेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। शी हैज़ प्लांट समथिंग, some plant, planted some plant in my garden. Her behavior fascinates everyone. Alex plays football every weekend. Too much sugar in the diet causes diabetic. My grandmother tell me very interesting stories. ये सारे के सारे क्या हैं? ये assertive sentences हैं। वैसे ही हमने 20 सेंटेंसेस की मैंने ले ली थी, एक कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ही इज़ प्लेइंग अ वीडियो गेम विद फ्रेंड्स। इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग पार्टी टू नाइट। द सन राइज इन फ्रॉम द ईस्ट या इन द ईस्ट। द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर। माई मदर वर्क इन द स्कूल एज अ टीचर। हिमालयज माउंटेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम। इस तरह से हमने काफ़ी सारे ये ले लिए थे सेंटेंसेस में। माई मॉम इज़ वेरी गुड एट कुकिंग। ठीक है, अब हम
क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, ये चीज़ याद रखनी हमें बड़ा ज़रूरी है। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हो गए, सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंसेस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं या सिंपल सेंटेंसेस है। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट इंक्लूड कमांड। इन अदर वर्ड, द इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड इन डायरेक्ट रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और एन ऑर्डर। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट इसमें यूज़ होती है। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ होता है। उन सेंटेंसेस जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है वो सेंटेंसेस क्या हो गए, वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये चीज़ याद रखनी है, तभी हम आगे जाके नरेशन कर पाएंगे। ये मैं आपको पहले भी क्लियरली बता रहा हूँ। अगर हमें सेंटेंसेस क्लियरली नहीं होंगे, क्लियर सेंटेंसेस, या हमें टेंसेस नहीं आएंगे तो हम नरेशन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाँ, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट की बात करें। अब ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या है, कीप क्वाइट, फिनिश योर होमवर्क, टाइडी अप योर रूम, टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, स्टॉप फीडिंग द डक एट द पॉन्ड। ये क्या है, ऑर्डर करना, किसी को बोलना, किसी को बताना कि ये काम करना है या नहीं करना है आपने। उसके बाद मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की बात करो, क्या बात करते हैं, हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ जॉइन अस फॉर ब्रेकफास्ट, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस क्वेश्चन, प्लीज़ पास मी दिस न्यूज़पेपर। ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। टू गिव इंस्ट्रक्शन, वॉक अलॉन्ग दिस रोड एंड टर्न लेफ्ट। क्या बोल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किसी को कमांड कर रहा है। ठीक है, किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। टर्न द लिवर क्लॉकवाइज। ठीक है, प्री हीट द ओवन, डिसकनेक्ट द पावर सप्लाई, टू गिव एडवाइस, ड्राइव केयरफुली, ये हमें एडवाइस करना है। एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ जूस, टेक अ टैक्सी, वेयर अ ब्लू टाई विद दिस शर्ट। हम क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन आस्किंग, हम इनको अदर लैंग्वेजेस में बोलते हैं क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस, या हम बोलते हैं इनको क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना, या सवालिया फ़िक्रा। ये क्वेश्चन मार्क, सवालिया फ़िक्रा क्या होता है, हमें बेसिकली ये होता है क्वेश्चन मार्क। तो ये वाले सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं हम। एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इज अ सेंटेंस, ठीक है, दैट आस्क क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। एज इन हु सेव द कैट, जैसे किसने कैट को सेव किया और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये एक एग्जांपल के लिए। फिर और एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, वाई आर यू लेट, वेयर आर यू फ्रॉम, ये सारे के सारे क्या हैं, क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस हैं। व्हेन कैन यू कम, हुज बुक इज़ दिस, whom did you meet, which book is it, how will you do it। इसके बाद ये आपने देखे होंगे वट, व्हेन, वाई, वेयर से शुरू हुए हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पास टेंसेस हैं, टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, टेंसेस के ऑक्सिलरी वर्ब या हमारे मॉडल्स के ऑक्सिलरी वर्ब, आगे हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट आपने ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि टेंसेस के ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है डू, डज, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इज़, एम, आर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हैज़, हैव। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हैड। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिड। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वाज, वर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वाज, वर के बाद आता है हमारे पास हैड, हैड बीन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है विल, शैल, फ्यूचर के विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव, शैल हैव। इस तरह के जो भी होंगे जिनसे क्वेश्चन शुरू होगा तो वो क्वेश्चन आस्किंग ही हो गए, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एम आई गोइंग टू
द स्कूल, ये क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, एम है, ये हेल्पिंग वर्ब है, टेंसेस से लिया गया। इसी तरह से हमें जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे, जो मॉडल्स होंगे, मॉडल्स आपको पता है, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू, ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडल हैं। हम जब मॉडल पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये सब जो है, ये अगर इनसे हेल्पिंग वर्ब वाई, व्हेन, बट, विच, हाउ, इससे शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो वो क्या है, वो सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वो वहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम जाके हम टेंसेस पढ़ेंगे और तभी हम जाके नरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। फिर हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वन दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, अचानक जो फीलिंग जो आपके सामने है, अचानक फीलिंग जो आपको पता चले कि आपने जैसे सुन लिया, सडन फीलिंग, यार इमोशन, जो आपके सामने किसी ने बोल दिया, वो फलान बंदे का एक्सीडेंट हो गया, या वो बंदा नहीं रहा, ओ माई गॉड, ओ नो, है ना, हमारी ये फीलिंग आती है। ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है हमेशा, ठीक है, और ये एंड किससे होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, उससे एंड होगा, ठीक है। जैसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस, हुर्रा, हुर्रा क्या हो गया, हमें खुशी होगी, हुर्रा वी वॉन द मैच, अचानक, अचानक हमारे मुंह से निकले, यू आर सो रोमांटिक, अचानक हमारे, ओ नो वी लास्ट हिम, हमने उसको खो दिया या वो नहीं रहा, यू आर सपोज टू बी ए जोकर, कि हमने उसको देखा तो नहीं, ये अचानक हमारे, वट अ प्लेजेंट सरप्राइज, अचानक बंदे को मिले हम, ठीक है, सडन, तो ये सडन फीलिंग है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये जो हमारे पास जितने ये हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बताता हूँ। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वन दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, अचानक जो हमारे पास फीलिंग जो हो वो है, या इमोशन हो या फीलिंग हो अचानक, ठीक है, वो क्या है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, दैट्स गुड न्यूज़, हाउ डेयर ही सेड दैट, वाओ यू लुक सो यंग, थैंक्स गॉड यू सेव माई लाइफ, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ फैसिनेटिंग मूवी, एंड दैट बर्थडे केक वॉज सो गुड, ठीक है। ये हैं क्या, कम ऑन लेट्स डू इट, मतलब जो फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, वो सेंटेंसेस क्या होंगे, सेंटेंसेस हमारे पास, वो सेंटेंसेस जो होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। मैं फिर से एक बार फिर से रिवाइज़ कर देते हैं इसको जल्दी जल्दी में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। हमने क्या पढ़ा, हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं हमारे पास। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो डिक्लेरेशन है, सिंपल सेंटेंस जिसमें नेगेटिव नहीं है या इंटरोगेटिव नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हो गए, वो हो गए हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। आपको ये चीज़ याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है, ताकि सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या चीज़ देखी जाएगी, हमारी कमांड, आर्डर, रिक्वेस्ट, ये चीज़ देखी जाएगी इंपेरेटिव सेंटेंस में। वो सेंटेंस जिनमें कमांड, आर्डर, रिक्वेस्ट है, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या चीज़ देखनी है कि हमें क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस देखने हैं, जिसमें क्वेश्चन आस्किंग, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, वो कौन से सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिसमें स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, जैसे हुर्रा, एलास, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है, ये सेंटेंसेस पूछे जाएँ। ये सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होंगे, ये सेंटेंसेस होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस के लिए मैं एक और आपको प्रैक्टिस सेशन में, एक और क्लास में सिर्फ प्रैक्टिस डालूंगा, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस, काफ़ी सारे क्वेश्चन डाल दूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिस करें, इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद में उसकी की जो है, वो जो उसका जो आंसर है वो सेंड करूँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट जो लेसन है बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हमारा लेसन, वो हम टेंसेस कराने जा रहे हैं। और टेंसेस में सिर्फ आपको क्लास नहीं लूँगा टेंसेस की। टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ यू नो द टेंसेस, यू नो द ग्रामर एज वेल एज स्पीकिंग। आप 50% जो है वो स्पीकिंग भी सीख जाएंगे और ग्रामर भी सीख जाएंगे टेंसेस में। टेंसेस में आपको 1 by 1 कराऊंगा, और टेंसेस में क्या होगा, विद प्रैक्टिस। जब तक आपको टेंस आएगा नहीं, टेंसेस कराऊंगा नहीं, टेंसेस सिखाऊंगा। और टेंसेस के लिए आपको
प्रॉपर जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हम क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस में भी लेते रहेंगे, ताकि आपको टेंसेस जो हैं वो ईज़िली आ जाएँ। आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट लेसन के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स से हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके ये चीज़ जो है एडवांस में बड़ा हेल्पफुल होने वाली है, बड़ा फ़ायदा देने वाली है। मैं स्टेट पीएससी से या स्टेट एसएसबी के एग्ज़ाम से मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम तक की बात कर रहा हूँ, आपको वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा। बट ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से, ताकि आप भी मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें, मैं मोटिवेट होता रहूँ, ताकि आपको वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डालता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।